दोस्तों, अडानी और हिडनबर्ग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सेबी को जिम्मेदारी दी गई इस मामले की जांच करने की, लेकिन सेबी ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। सेबी ने 1.5 साल की जांच के बाद भी अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए आरोपों में तथ्यों के लिहाज से कोई खामी नहीं निकाल पाया। इस मामलों में विनियामक प्रवर्तन विफल रहा, और वो क्यों रहा? क्योंकि अडानी सर्वोच्च नेता को नियंत्रित करता है, जो सेबी को नियंत्रित करता है। हर बार सरकार जी पर आरोप लगते हैं कि वो एजेंसी को नियंत्रित करते हैं। आखिरकार सरकार जी ने अपने परम मित्र को बचा ही लिया। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिडनबर्ग रिसर्च को 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने 2 बार सेबी के चेयरपर्सन से मुलाकात की थी। सेबी की जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? निवेशकों की रक्षा करना, जबकि यहाँ सेबी धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा कर रहा है। जो भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर कर रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है, चुप कराया जा रहा है। एक सवाल ये भी है, आखिर सेबी ने अपने नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम क्यों नहीं दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दें कि हिडनबर्ग रिसर्च ने बीते साल जनवरी में अडानी ग्रुप को लेकर 106 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर कर्ज से लेकर शेयरों की कीमत में हेरफेर समेत तमाम आरोप लगाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा था। सेबी ने 27 जून को हिडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब हिडनबर्ग ने मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हमारी जनवरी 2023 की रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरंत बाद सेबी की अडानी को गुप्त सहायता शुरू हो गई। सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकरों पर महंगी लगातार जांच की धमकी के तहत अडानी में शॉर्ट पोजीशंस को बंद करने के लिए दबाव डाला, प्रभावी ढंग से खरीदारी का दबाव बनाया और एक महत्वपूर्ण समय में अडानी को शेयरों के लिए फ्लोर स्थापित किया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि हिडनबर्ग ने सेबी के नोटिस के जवाब में जारी बयान में उदय कोटक, कोटक बैंक और कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जैसे नामों का जिक्र भी किया है। हिडनबर्ग ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग कारोबार के लिए उसके इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने जिस ऑफशोर फंड ढांचे का इस्तेमाल किया, उसे तैयार करने में KIML की भूमिका रही है। हिडनबर्ग रिसर्च के बयान में किए गए इन दावों पर भी सेबी या कोटक ग्रुप की तरफ से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हिडनबर्ग रिसर्च के बयान किए गए इन दावों पर सेबी या कोटक ग्रुप की तरफ से खबर छपने तक अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के कारण बताओ नोटिस को बकवास और पहले से तय मकसद का पूरा करने के लिए गढ़ा गया बताया गया है। हिडनबर्ग के मुताबिक ये पहले से तय मकसद है। भारत में कुछ सबसे ताकतवर व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने की कोशिश बताया गया है। हिडनबर्ग एक ऐसी अमेरिकी फर्म है जिसका भारत में कोई कारोबार नहीं है, फिर भी सेबी ने यह साबित करने की नाकाम कोशिश की कि उसका कामकाज भारतीय रेगुलेटर के दायरे में आता है। सेबी के कारण बताओ नोटिस के जवाब में कोटक बैंक के बारे में भी चौंकाने वाला दावा किया गया है। अमेरिकी फर्म ने अपने बयान में कहा कि सेबी ने एक तरफ तो हमें अपने अधिकार क्षेत्र में बताने का दावा करने के लिए खुद को ही उलझाने वाले तर्क दिए हैं, लेकिन अपने नोटिस में साफ तौर पर उस पक्ष का नाम नहीं बताया जिसका भारत से वाकई संबंध है। यह नाम है उदय कोटक द्वारा स्थापित कोटक बैंक का, जो भारत के सबसे बड़े बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों में से एक है और जिसने हमारे इन्वेस्टर पार्टनर द्वारा अडानी के खिलाफ दाव लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड ढांचे को तैयार किया और उसकी देखरेख की। हिडनबर्ग के मुताबिक सेबी ने अपने नोटिस में सिर्फ के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का जिक्र किया है और कोटक नाम को KMIL के नाम की आड़ में छिपाने की कोशिश की गई है। अमेरिकी फर्म ने अपने बयान के नीचे दिए
फुटनोट में बताया कि KMIL का मतलब कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। हिडनबर्ग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उसने अडानी समूह में बेशर्मी के साथ चल रही स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट जारी करते समय खुद ही खुलासा कर दिया था कि उसने अडानी के शेयरों में गिरावट पर दांव लगा रखा है। यानी उसने अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का अनुमान लगाकर उनमें कारोबार किया था। फर्म ने कहा कि यह कोई गोपनीय रहस्य नहीं था। दरअसल दुनिया भर में सभी लोग जानते थे कि हमने अडानी पर शॉर्ट किया था, क्योंकि हमने खुद इस बात का बार बार खुलासा किया। अब हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि वह एक RTI एप्लीकेशन फाइल करेगा जिसमें सेबी के कर्मचारियों के नाम मांगे जाएंगे जो अडानी और हिडनबर्ग मामलों पर काम कर रहे थे। साथ ही सेबी और अडानी और उसके विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच बैठक और कॉल का विवरण भी मांगा जाएगा। हम सेबी की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे कि क्या वह अपनी जांच पर बुनियादी पारदर्शिता प्रदान करेगा। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।